अच्छा जी, अब हम लेक्चर 31 की तरफ जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है। बस इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप एक दफ़ा देख लेंगे कि अगर यहाँ पे एक हायरार्किकल डाटा टेम्पलेट के बारे में बात हुई है कि वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास चले जाते हैं हम, WPF की 2 वेज होते हैं। एक होता है एसिंक्रोनस टू मार्क एसिंक्रोनस, 2 प्रॉपर्टीज होती है। इस एसिंक्रोनस प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग जो है वो XML डाटा प्रोवाइडर में यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर में इस एसिंक्रोनस प्रॉपर्टी ये पूरा है। तो ये आपकी जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, बाइंडिंग टू अ मेथड से जो बाइंडिंग हो जाती है, मेथड्स में जो डिफाइन कर देती है बाइंडिंग, वो उनके लिए यूज़फुल होती है जो डाटा बाइंडिंग को वो नहीं करते, डाटा बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद बाइंडिंग के मोड्स बताए हुए हैं। 1 वे होती है टारगेट अपडेट जो जैसे जब सोर्स चेंज होती है। 2 वे होती है जब टारगेट और सोर्स दोनों अपडेट होती हैं, कोई एक भी चेंज हो तो दोनों अपडेट होती हैं। और 1 वे टू सोर्स अपोजिट होती है। 1 वे के सोर्स अपडेट हो जाती है जब टारगेट चेंज होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो हैव वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशंस भी होती हैं। ये वैलिडेशंस देख लेते हैं कि इधर हमारे पास अगर जितनी यूज़र फीडबैक से पहले हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो हम वो वैलिडेशन रूल्स यूज़ कर सकते हैं। alert.jpg फाइल 2 वेज वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन रूल और यूज़ सोर्स एक्सेप्शंस यूज़ करो। ये एक्सेप्शंस वो होती हैं जो एरर्स थ्रो कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द कोडिंग। वैलिडेशन चेक व्हेनेवर अटेम्प्ट टू अपडेट टारगेट, जब भी आप अपडेट टारगेट करते हो वैलिडेशन चेक करना ज़रूरी है, वरना फिर फोकस लॉस होता है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर इज़ लेक्चर 32। वी आर बैक विद लेक्चर 32। लेक्चर 32 में हमें कॉन्करेंसी के बारे में बताया है। कॉन्करेंसी क्या होती है? कॉन्करेंसी 2 और मोर प्रोग्राम्स एक साथ वर्क कर रहे हो, मोर देन वन थिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो वो कॉन्करेंसी होती है। यहाँ पे पैरेलल प्रोग्रामिंग का वर्ड यूज़ हुआ हुआ, ये भी पैरेलल मतलब 2 प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, तो दैट इज़ पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वो यूज़र इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव बनाता है जब 2 थिंग्स वर्क कर रही हो, और वो पैरेलल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद थ्रेड्स क्या होते हैं? स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, चंक्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं किसी प्रोग्राम में, और उनका रियल वो भी कॉन्करेंसी पे डिपेंड करते हैं। वो एक वक्त में 2 रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। जैसे लाइक इधर एक छोटा सा थ्रेड का एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो ये एक प्रोग्राम लिखा है जिसके 2 आउटपुट हैं, X एंड Y। अब वो दोनों आउटपुट थ्रेड में यहाँ पे दोनों अपने वो से आउटपुट देगा, और उसमें टाइम स्लाइसिंग की वजह से उनके बीच में एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इज़ अ लाइफ ट्रू होनी चाहिए। जब स्टार्ट हो गया अनटिल एंड ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड की 3 प्रॉपर्टीज है, ज्वाइन, स्लीप और ब्लॉक्ड। ज्वाइन का मतलब होता है कि जब थ्रेड वेट कर रहा हो किसी दूसरे थ्रेड का उसके कंप्लीट होने का, फिर वो अपना वर्क स्टार्ट करेगा, तो दैट इज़ थ्रेड ज्वाइन। स्लीप के वक्त टेम्परेरीली वेट कर रहा होता है वो, या पॉज हो जाता है थ्रेड। और ब्लॉक जब वेटिंग पे, किसी भी किस्म की वेटिंग पे, तो वो ब्लॉक है थ्रेड। तो ज्वाइन और स्लीप दोनों वक्त वो ब्लॉक होता है थ्रेड। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट थ्रेड वाला, बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट आ रहे, अच्छा उसके अलावा इसमें है कि इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। इस बैकग्राउंड जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो आइडेंटिफाई करता है कि वेदर थ्रेड इज़ रनिंग फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अगर वो फॉल्स होती है, अगर ये फॉल्स है तो इट मीन्स कि थ्रेड जो है वो फोरग्राउंड रन कर रहा है, और ये ट्रू है तो वो बैकग्राउंड रन कर रहा है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक थ्रेड कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो एक्सेस गेन कर रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लेक्चर 33। ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको सबसे पहले तो बताया हुआ है कि अगर लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन है, अच्छा आपके बड़ी ची जो है वो अफसोस की बात यह है कि हमारे इस वाले CS411 के हैंड आउट में काफ़ी मिस्टेक्स हैं। आपको जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं मिलेंगे, आपको सेंटेंसेस में प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, क्योंकि
उनमें थ्रेड वर्क कर रहे होते हैं और वो थ्रेड कभी कभार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाते वहाँ तक। तो उसके लिए 2 वेज हैं, एक तो बिगिन इन्वोक और इन्वोक एलिमेंट करना। इससे क्या होगा, डिस्पैचर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो डाटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होगा कि इन्वोक जो है वो डाटा मूव करेगा क्यूज़ में, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। बट अगर हमें बिगिन इन्वोक इसके लिए अगर आपको इन्वोक यूज़ करने की नहीं नीड है तो आप बिगिन इन्वोक यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू वी यूज़ बिगिन इन्वोक, या क्या बेटर है हमारे लिए, बिगिन इन्वोक इज़ बेटर। यहाँ चलते हैं आगे हम। थ्रेड पूल क्या होता है? थ्रेड पूल वो कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स होती है। जब थ्रेड क्रिएट होता है तो वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं थ्रेड पूल, ठीक है। इट्स सेव टाइम ऑफ थ्रेड क्रिएशन। और ये हिल क्लाइंबिंग एल्गो, मतलब कि आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम थ्रेड पूल को थ्रेड्स को क्रिएट करने जाता है, उसको मैक्सिमम थ्रेड पूल क्रिएट्स और रिड्यूस रियल थ्रेड्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि वो हिल क्लाइंब एल्गो यूज़ करता है। अब देखो टास्क क्या होती हैं, ये ज़रा टास्क को हम पढ़ते हैं। टास्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ ईजी वे टू गेट रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ थ्रेड। टास्क ऐसा है कि कोई काम करने को टास्क कहते हैं। टास्क थ्रेड का एक सब्स्टिट्यूट है, बट इट्स अ ईजी वे वी कैन ज्वाइन एंड यूज शेयर डाटा। अच्छा, सबसे पहला टास्क का ये है कि टास्क को क्लास रिक्वायर नहीं होती। टास्क अगर आपको रन करनी है किसी प्रोग्राम में तो उसके लिए क्लास रिक्वायर नहीं है। थ्रेड में आपको बस क्लास रिक्वायर होती है। उसके बाद थ्रेड जो है वो सिंक्रोनस है, टास्क एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। टास्क कैन रिटर्न अ रिजल्ट, जबकि थ्रेड में कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है ऑफ रिजल्ट रिटर्निंग का। टास्क सपोर्ट कैंसलेशन, इनफैक्ट थ्रेड डजंट सपोर्ट कैंसलेशन। तो ये आपका टास्क और थ्रेड का डिफरेंस है, जिसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और बार बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टास्क के लिए क्लास रिक्वायर नहीं होती, इसके लिए क्लास रिक्वायर होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो आप ये लिखोगे। और ये रिजल्ट रिटर्न करता है, और ये नेसेसरी नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न करे। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है क्या बात हो रही है। अच्छा जी, कॉलिंग एनी फंक्शन सिग्नल्स द टास्क। जैसे ही आप कोई फंक्शन कॉल करोगे, टास्क सिग्नल हो जाएगा और वो अपना वर्क टास्क स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। टास्क थ्रेड पूल के बारे में। थ्रेड पूल को टू आइडेंटिफाई वेदर द करंट पूल थ्रेड इज अ थ्रेड और नॉट, यू कैन यूज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इज थ्रेड पूल थ्रेड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये देख लें, ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ कहीं कैंसलेशन में लिखी हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको यहाँ लिखी थ्रेड पूल क्रिएट्स रिड्यूसेस। अच्छा जी, यहाँ नहीं लिखी, बट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि करंट पूल थ्रेड से है कि नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज़ होती है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि करंट जो थ्रेड है वो पूल में है कि नहीं। अच्छा, कैंसिलेशन भी हो सकती है। आप टास्क कंप्लीट होने के बाद उसमें कैंसिलेशन भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ टास्क का भी, यू कैन कैंसिल टास्क एनी टाइम। ओके, यहाँ पर जिक्र नहीं है आगे कैंसिलेशन का, ठीक है। अगर आप टास्क को कैंसिल करना चाहो तो टास्क डॉट वेट का फंक्शन यूज़ होता है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टास्क डॉट वेट के ज़रिए कैंसिलेशन होती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास कोई इतना नेसेसरी इसमें टॉपिक नहीं है, मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं लेक्चर 34 की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में थ्रेड पूल्स को उनकी
क्रिएशन टाइम को डिस्कस किया था। अब हम करते हैं सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। एसिंक्रोनस का फ़ायदा ये होता है कि वो रिटर्न क्विकली करता है, तो एसिंक्रोनस हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्ड की वजह से और वो नॉन ब्लॉकिंग कोड राइट करने की हमें एबिलिटी देता है, तो हम उसे प्रेफर करते हैं। अच्छा, फॉर इनपुट आउटपुट बॉन्ड्स वी कैन यूजुअली वर्क विदाउट थ्रेड। अगर इनपुट आउटपुट IO मीन्स इनपुट आउटपुट, उसके लिए हमें वर्क करना है विदाउट थ्रेड। बट हम CPU के लिए हम क्या करते हैं, वी बाउंड एसिंक्रोनस टास्क बाउंड करते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इसके कोडिंग को लीव करते हुए। अच्छा, C# 5.0 ने इंट्रोड्यूस करवाए 2 कीवर्ड्स दैट आर एसिंक्रोनस एंड अवेट कीवर्ड्स। अच्छा, ये वो एलिमिनेट, ये जो है वो एसिंक्रोनस कोड पे वर्क करते हैं और सिंक्रोनस कोड की तरह सिंपल होते हैं। इट्स अवेट सिंप्लीफाइज अटैचिंग कंटिन्यूएशन। अवेट से क्या होता है कि कंटिन्यू है बट इन ऑन वेट है। अच्छा, यहाँ पे बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये लेक्चर 34 से। अच्छा, इवेंट हैंडलर्स किससे रन करते हैं, वो लूप से रन करते हैं। ये वाली लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, गो इज़ अ फंक्शन जो जब तक रन करता है जब तक अवेट होता है और फिर लूप से रन कर देता है UI थ्रेड के साथ। अब हम चलते हैं लेक्चर 35 की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा अटैच है विद लेक्चर 34। हमने जो है वो टास्क, वी कैन रिटर्न अ टास्क फ्रॉम वॉइड फंक्शन विदाउट एक्सप्लिसिटली रिटर्न इट। इसके पे हम बता रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली रिटर्न किए बगैर हम टास्क को रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं टास्क को। हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसके लिए हम इंटरनेशनल डिज़ाइन जो हमारे पास यूज़ हो रही है वो कैसे, वो क्या है, 3 स्टेप्स हैं। राइट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यूज़ एसिंक एंड अवेट एंड रिटर्न टास्क। दिस आर द 3 स्टेप्स। उसके बाद हम ईज़िली एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब पैरेललिज्म देख लें। पैरेललिज्म क्या है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग है, 2 टास्क जो है वो एक साथ वर्क कर रही है। अवेट नहीं है, 2 टास्क एक साथ वर्क कर रही है। लाइक आप गेम भी खेल रहे हो, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, इस वक्त मैं रिकॉर्डर भी यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरी 2 टास्क जो है पैरेलली कनेक्ट हुई हैं, तो ये पैरेललिज्म होता है। अच्छा, कैंसिलेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो टास्क डॉट वेट यहाँ पे मेंशन है। कैंसिलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि टास्क बेस एसिंक्रोनस पैटर्न, टैप क्या होता है। टैप की आपको सबसे पहले तो इसका जो है वो एब्रिविएशन पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ये एक हॉट रनिंग टास्कर होता है जिसके एसिंक्रोनस सफिक्स यूज़ होता है, जिससे पहले एसिंक्रोनस सफिक्स यूज़ होता है। तो टैप के जितने भी पैटर्न्स होंगे उनकी एक आपको एक निशानी है जिस तरह से कि वो जो है वो एसिंक्रोनस सफिक्स यूज़ करता है। अच्छा, T रिजल्ट शो करता है जो कि वो टास्क होती हैं जो ऑलरेडी रनिंग पे होती हैं। अच्छा भाई, इसके बाद ये यहाँ पर हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया।